फिर वे क्या-क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि उक्त वायु और सूर्य का आश्रय करके सब पदार्थों की रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। इसलिए विद्वान लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं। अब अगले मंत्र में वायु के सहचारी इंद्र के गुण उपदेश किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि सहायकारी पवन के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार बिजली रूप अग्नि के बिना किसी पदार्थ की बढ़ती का संभव नहीं हो सकता, ऐसा जाने। अब पवनों के समूह किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना कहना, सुनना और पुष्ट होनादि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, जिनके मध्य में सूर्य लोक सबसे बड़ा विद्यमान है, जो इसके प्रदीपन करने वाले हैं, जो यह सूर्य लोक अग्नि स्वरूप ही है, जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता, इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य की किरण व बिजली के साथ मेघमंडल में रहने वाले जल को छिन्न-भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथ्वी के जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिए। भावार्थ जिससे यह वायु आकाश से ही उत्पन्न आकाश में आने जाने और तेजस्वी भाव वाले हैं, इससे विद्वान लोग कार्य के अर्थ से इनको स्वीकार करते हैं। यह नवम वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में पवन और बिजली के गुण उपदेश किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग शूरवीरों की सेना से शत्रुओं की विजय व पवनों से घिसने से बिजली के यंत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा व आग्नेयादि अस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही तुमको भी विज्ञान व पुरुषार्थ करके इनसे व्यवहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। फिर वे पवन किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य जब पहले वायु, फिर बिजली, उसके अनंतर जल, पृथ्वी और औषधि की विद्या को जानते हैं, तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं। अब अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके गो आदि पशुओं को पुष्ट करके उनके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे ही यह सूर्य लोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश व आकाश में रहने वाले पदार्थों को अपनी किरण व आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है। अब अगले मंत्र में पूषण शब्द से ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रकाश किया है। भावार्थ जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करनहार हृदयस्थ प्राण और जीव को जानता है, इससे सबका जानने वाला है। फिर अगले मंत्र में उस ईश्वर के ही गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य व खेती करने वाला किरण व हल आदि से बारंबार भूमि को आकर्षित व खन, बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि 6 ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ही ईश्वर भी सत्य के सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न व ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है। यह 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में जल के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है।
जैसे बंधुजन अपने भाई को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं, वैसे ये जल ऊपर नीचे आते जाते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का संपादन करते हैं और इनके बिना प्राणी व अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती। इससे ये रस की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों का माता-पिता के तुल्य पालन करते हैं। फिर वे जल से कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न-भिन्न अर्थात कण-कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि व्यवहार व विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है। भावार्थ, सूर्य की किरणें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात कण-कण कर वायु के संयोग से खींचती हैं, उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और औषधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल पान, स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख संपादन करने चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम अमृत रूपी रस व औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्यक शास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य सिद्धि व सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब पदार्थ अपने गुणों से अपने स्वभावों और उनमें औषधियों की पुष्टि कराने वाला चंद्रमा और जो औषधियों में मुख्य सोमलता है, ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब औषधियों का प्रकाश करते हैं, वैसे सब औषधियों के हेतु जल अपने अंतर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश और जो जलों में औषधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथम अष्टक दूसरा अध्याय 11वां सर्ग समाप्त। भावार्थ, प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधियों को सेवन से योग युक्त से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, मनुष्य जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त करता ही है। भावार्थ, सब प्राणियों को पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य व पाप का फल वायु, जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है। वह अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है, वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है, उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। पूर्व सुक्त से कहे हुए अश्व आदि पदार्थों के अनुसंगी जो वायु आदि पदार्थ हैं, उनके वर्णन से पिछले 22वें सुक्त के अर्थ के साथ इस 23वें सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 23वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 24वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में प्रजापति का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में प्रश्न का विषय है, कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें व जानें, और कौन देव हम लोगों के लिए किस-किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म